ओम शांति। बाबा ने बहुत बहुत डीप होमवर्क दे दिया, गहरा सूक्ष्म। बोलो कौन सा? हाँ, एक रस अवस्था का अर्थ है कि जिस स्वरूप में मन बुद्धि को स्थिर करना चाहें उसमें कर सकें। आधा घंटा 10 मिनट से शुरू करें, 1 मिनट से शुरू करें और देखें हमारा मन बुद्धि पर नियंत्रण है। अव्यक्त मुरली जो संडे की चली उसमें भी ऐसी बातें थी। मालिक कौन है? अवस्था का मालिक कौन? हम स्वयं। अवस्था को श्रेष्ठ रखना हमारे हाथ में, बिगाड़ना किसके हाथ में? दूसरों के हाथ में। और श्रेष्ठ बनाना अपने हाथ में। तो बाबा हम सभी को बार बार ये रियलाइज कराते हैं, तुम मालिक हो। बहुत श्रेष्ठ बात है ये, बहुत बड़ी बात है और गहरी है। क्योंकि जो स्वयं पर राज कर सके वे विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और अब क्या होगा? वे प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, अपने राजा बन जाएंगे। संस्कारों पर भी राज, कर्मेंद्रियों पर भी राज। किस किस को इच्छा है मन की ऐसी एकाग्रता बढ़ाने की? सबको नहीं, सबको नहीं होती। माताओं को है, बहुत त्याग करना पड़ता है इसके लिए। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल सहज है, मैं ये कहूँगा ये सबसे कठिन साधना है, कठिन है। इसलिए योगी सब नहीं बन पाते। बड़े व्यवधान हैं योग साधना के मार्ग में। किसी का 15 दिन बहुत अच्छा चलता है तो अगला हफ्ता पूरा डाउन हो जाता है। किसी का सवेरे अच्छा होता है तो दिन खराब हो जाता है। किसी का शाम को अच्छा होता है तो सवेरे अच्छा नहीं होता। और अनेक आत्माएं थक जाती हैं, कहती हैं छोड़ो इसको, नई टेंशन शुरू हो गई। रिलैक्स जीवन था, सहज जीवन था, ये टेंस लाइफ हो गई, कई छोड़ देते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कभी माया उन्हें थका देती है, कभी बीमारियां थका देती हैं, कभी संबंध थका देते हैं, किसी का व्यवहार थका देता है, जीवन में आने वाली कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं थका देती हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जो निरंतर इसमें लगा रहे, अनेक मन के व्यवधानों को भी पार करते हुए जो इस साधना में तत्पर रहे, वो विजयी बन जाते हैं। तो सभी एक दृढ़ संकल्प करें, हमें ये कार्य करना है। जब मैंने बाबा की बात सुनी तो मुझे एक बहुत सुंदर महावाक्य बाबा का याद आया। यही बाबा ने कहा, मन बुद्धि को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे यदि स्थिर कर सकें तो ये कला जिसके पास होगी वे 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। बहुत बड़ी कला है ये, मन को व्यर्थ से बचा कर रखना, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करना, उन चीजों का त्याग कर देना जो योग के मार्ग में बाधक हैं, उन चीजों से किनारा कर लेना जो मन को भटकाते हैं। माताओं को तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
मन की दिशाएं, मन की धाराएं, मन से हजारों धाराएं निकली हुई हैं आज मनुष्यों के लिए, केवल माताओं के लिए नहीं, सबके लिए निकली हैं। कई लोग सोचा करते हैं ना, मैं ये भी सोच रहा था कि ये ज्ञान योग जब बूढ़े होंगे तब कर लेंगे ना, अभी से क्या जरूरत है। लेकिन मनुष्य जितना जितना आयु में आगे बढ़ता है, क्या होता है बताओ? बुजुर्ग माताएं बहुत बैठी है। माया को छोड़ो, कुछ और कहो। बंधन ज्यादा बनते हैं। पहले अपनी चिंता थी, फिर पति की, फिर बच्चों की, फिर उनके बच्चों की, फिर और आगे बढ़ती है। बूढ़ा हो के तो कोई योगी नहीं कह दिया आपने, क्यों? तो बूढ़ों को निराश करेंगे आप? बन सकते हैं अगर कुछ त्याग करें। माताएं हैं बहुत, मैं जानता हूं कईयों को, बुजुर्ग हैं, बच्चों को सब दे दिया, ओम शांति, मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम चलाओ अपनी जीवन गाड़ी को। मैं और बाबा प्रैक्टिकल कर लिया माताओं ने, कईयों ने, ये नहीं बुजुर्गों ने ही, छोटी आयु वाली माताओं ने भी कर लिया है। अब भगवान मिल गया, उससे सब कुछ लेना है। कई माताओं ने माताओं के अनुभव सुन लिए, जिन बच्चों के लिए जीवन लगा दिया था वो लात मार रहे हैं। कहा छोड़ो इन्हें, इनके कारण हम भगवान को भी छोड़ दें, इनके कारण हम भाग्य विधाता से भाग्य न लें जो हमारे हैं ही नहीं। बात थोड़ी कड़वी सी है पर ये माताओं की है, माताएं बताती हैं। हमें रियलाइज हो गया जो हमारे थे अब वो हमारे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, तो हम क्यों ना उसे अपना बना लें जो मेरा बाबा है, जो सब कुछ देने आया है। क्योंकि जिनके पीछे समय धन एनर्जी लगाई वो पराये हो गए, वो शत्रु बन गए। मैं ये शब्द बोल रहा हूं जो माताओं का है प्रैक्टिकल। माताएं कहती हैं बच्चे शत्रु बन गए हैं हमारे, देखना नहीं चाहते हमें। और इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? बोल दो, माताओं की तो बात है, मैं बोलूंगा तो खराब लगेगा सबको। कौन निभाते हैं इसमें मुख्य भूमिका? बेटे नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप चुपचाप बोल रहे हैं। बहुएं निभाती हैं। और बहुओं को बिगाड़ने वाली, बोल दो ना, कौन? जो बहुएं बिगड़ी थी किसने बिगाड़ा था? यहां बैठी है ना बहुत, उनकी माताएं। आप माने या ना माने, आज जो यंग लोगों के घर टूट रहे हैं, जो डिवोर्स हो रहे हैं, उनमें अहम भूमिका उनकी माँ की होती है। फोन लगा रहता है ना, हाँ आज सास ने क्या कहा, अच्छा दबना नहीं, सीधा कर दो उसे। और पहले हमारे भारत में क्या सिखाया जाता था लड़की को? शादी हो रही है, वो तुम्हारा घर है, इधर न देखना। सिखाया था नहीं आपको? देखो बुजुर्ग माताएं बता रहे, यही सिखाया था। भले ये भी तुम्हारा घर है, यहाँ आना, पर घर वो है तुम्हारा। प्रभा मिश्रा दीदी ऐसे ही था ना। हाँ, तो ये कल्चर बदली हमारी एजुकेशन के कारण। मोबाइल फोन सबके हाथ में, ठकाठक दिन में 10 बार सारा समाचार। चलो, तो माताएं भी, बाबा के बच्चे तो सभी महान हैं। बाबा हमें ये भी बहुत रियलाइज कराता है, तुम बहुत महान हो, तुम्हारे कार्य भी बहुत महान है। संडे की मुरली में भी यही था। मैं सोच रहा था मुरली सुन के कि कितना बाबा के मन में ये गुड फीलिंग है सबके लिए, शुभ कामना कि मेरे ये बच्चे रियलाइज कर लें कि हम कितने महान हैं। तो ये साधारणता समाप्त हो जाएगी। और उसी मुरली की मैं बात सुना के इससे हम उसको जोड़ लेते हैं। फरिश्ता स्वरूप देखना चाहता है बाबा। और एक लाइन यदि आपने कैच की हो इस मुरली से, संडे की सवेरे की, बाबा अपनी महान आत्माओं को इस विश्व की स्टेज पर फरिश्ता बनाकर प्रत्यक्ष करेगा ही।
कुछ आत्माओं पे उसकी नजर है जिन्हें वो इधर से उधर नहीं होने देगा, उन्हें वो फरिश्ता बनाएगा ही। तो फरिश्ते की दो सुंदर डेफिनेशन दी। फरिश्ता माना, नहीं ये नहीं था उस दिन। फरिश्ता माना क्लीन और क्लियर। शब्द बहुत छोटे हैं ये, पर बहुत मीनिंगफुल, बहुत अर्थ लिए हुए हैं। क्लीन और क्लियर। क्लीन माना नहीं, हिंदी अर्थ इसका नहीं मैं पूछ रहा आपसे। वो तो बिना पढ़ी लिखी माताएं भी आजकल जानती हैं। बुद्धि को स्वच्छ रखना, इसमें किसी भी गंदगी को स्वीकार न करना। और क्लियर माना बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना, एंगेज न रखना, व्यर्थ बीच में न लाना। दूसरे फरिश्ते की परिभाषा दी। फरिश्ता माना स्मृति स्वरूप। अगर हम अपनी मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो हमें स्मृति स्वरूप होना होगा। अब हम कुछ स्मृतियां चुन लें अपने अपने लिए, जिनको अपने अंदर लाकर हम उनका स्वरूप बने तो मन बुद्धि स्थिर होने लगेगी। निकाल लें कुछ स्मृतियां। बोलो। पहली तो यही जिसकी हमने चर्चा की, बाबा ने आकर हमें याद दिलाया तुम महान हो। ये स्मृति रहे, ये फीलिंग रहे। इसी मुरली में बाबा की दो बातें आ गई जो आती रहती हैं मुरलियों में। अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो। जो हमारी स्मृतियों में रहता है, जो हमारी नजरों में रहता है, वो हमारा स्वरूप बन जाता है। आदि स्वरूप कौन सा? देव स्वरूप। वो हमारा स्वरूप है, वो क्लियर होता जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को क्लियर था ना। मामा ने तो अपने अनुभव कम सुनाए, ब्रह्मा बाबा बहुत सुनाए हैं। सामने खड़ा रहता है मेरा भविष्य स्वरूप मेरे, बस ये शरीर छोड़ ये बना, बिल्कुल क्लियर। और जितना जितना हम इस स्वरूप को अपनी स्मृति में लाएंगे, महत्व यही है इन चीजों का कि वे स्वरूप हमारे सामने क्लियर होते जाएंगे। और उसमें जब मन मगन रहने लगेगा तो मन एकाग्र होने लगेगा। अनादि स्वरूप, इसके बारे में बहुत अच्छे चिंतन की आवश्यकता है। बात यहां समाप्त नहीं हो जाती मैं आत्मा हूं, ये तो शुरुआत है, पहला कदम, पहला संकल्प। कई सोचते मैं आत्मा बिंदी हूं, एक बिंदी जैसे कागज पे लगा देना पेन से, मैं ऐसी हूं। ऐसी नहीं, डिफाइन करो इसको। कैसी बिंदी? बोलो। एक प्रकाश स्वरूप, जिससे बहुत, देखो बल्ब है, वो भी तो प्रकाश स्वरूप है ना। ऑन करते ही प्रकाश फैलता है, बल्ब वैसा ही है। लाइट उसमें अभी हमने ऑन नहीं किया स्विच, वो बल्ब। और जब हमने स्विच ऑन कर दिया, उसका फैलता हुआ प्रकाश। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ माइट, पॉइंट ऑफ प्योरिटी। ये सब हमसे फैलता है, चारों ओर ये तरंगे फैलती रहती हैं। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा के वो महावाक्य फिर याद दिला दूं। शुरुआत भी इससे होती है, हुई है, तुम कौन हो? आत्मा हो। शुरुआत इसी से हुई थी और एंड भी इसी से होगा। तुम नहीं, एक शब्द जुड़ जाएगा, कौन सी आत्मा हो? आत्माएं तो पशु पक्षियों में भी हैं, गाय भैंस में भी हैं, शेर चीते भालू में भी हैं, पर मैं आत्मा
कौन सी आत्मा हूं, केवल मनुष्य आत्मा नहीं। ये हमारी जो ऊंचाई है, ये हमें रियलाइज होती चले, हम उसको एक्सेप्ट करते चले, हम उसका स्वरूप देखते चले और फिर स्वरूप बनता चले, ये हमारा एंड होगा। हमें हमारा स्वरूप बन जाएगा। मैं आत्मा अविनाशी हूं। गीता में भी लिखा, उपनिषदों में भी लिखा, दर्शनों में भी लिखा। भारत की फिलोसॉफी इसको बहुत अच्छी तरह कहती है। भारत में लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा, आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है। फिर भी मौत का डर बहुत ज्यादा है। अंत में जिसको ये बिल्कुल क्लियर महसूसता रहेगी, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, तो क्या होगा? मौत का डर ही नहीं होगा। न बच्चों की मौत का डर, न अपनी मौत का डर। ज्यादा मनुष्य को अपने बच्चों की और पति की और इसकी उसकी मृत्यु का डर रहता है ना। लेकिन हम इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, मैं तो अविनाशी हूं और घर चलने का समय आ गया है, कोई आज कोई कल, सबको जाना है, तो ये भय समाप्त हो जाएगा। तो ये स्मृतियां हैं हमारी। ऐसी कुछ श्रेष्ठ स्मृतियों को अपने अंदर लाएं, जिसको जो पसंद हो। एक बहुत सुंदर स्मृति जो मुझे बहुत प्रिय है, आपको भी प्रिय होगी। मैं पूर्वज हूं। पूर्वज माना बड़े, पूर्वज माना देने वाले, पूर्वज माना सबकी पालना करने वाले। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। अपनी पवित्रता के महत्व को भी समझें और इसको स्मृति में लाएं। हमारी प्योरिटी केवल हमारे लिए नहीं, किसके लिए? किसके लिए? बाबा के लिए नहीं, किसके लिए? पूरे विश्व के लिए। विश्व में क्या क्या? पहले प्रकृति के लिए, वायुमंडल के लिए। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, उनकी प्योरिटी उन आत्माओं के लिए भी बल है जो प्योरिटी के मार्ग पे तो चल रहे हैं पर इस मार्ग को कठिन महसूस करते हैं। उनके लिए भी हमारी प्योरिटी बहुत बड़ा बल है, सहारा है। जब वो हार मानने को होते हैं, हमारे प्योर वाइब्रेशंस उन्हें मदद करेंगे। इसलिए ये हमारी स्मृतियां हैं। और एक बड़ी स्मृति जो आगे चलते चलते हमें बहुत नेचुरल और पक्की करनी होगी। ब्रह्मा बाबा को बहुत ज़्यादा उसकी अनुभूति और साथ प्रैक्टिस थी। बाबा जब भी बाहर आते थे ना, बाहर ही रहते थे, तब तो हमारे आश्रम ये बंद बंद कुछ नहीं थे। मधुबन में फर्श भी नहीं था, मिट्टी होती थी। बाबा बाहर घूमते रहते थे, खड़ाऊं ही पहनते थे। जो कुछ आंखों से दिखाई देता है, कुछ समय के बाद ये नहीं रहेगा। बहुत प्रैक्टिकल फीलिंग थी। और अब ये सब कुछ छोड़कर हमें अपने घर वापस चलना है। 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। अब एक है ये जानना, ज्ञान है हम सबको, स्मृति भी आए, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग हो कि 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है। अब तो और समीप पहुंच गए हम अपनी इस यात्रा को सतयुग से देखा करें। एक दिन था जब हम परम धाम से नीचे उतरे थे, गोल्डन एज में, स्वर्ग में। क्या था चारों ओर, कैसा था संसार, उसको सामने भी लाएं, उसका चिंतन भी करें। कैसे हम उतरते आए, क्या हुआ हमको जो हम वहां मार्ग में चले गए। अचानक नहीं चले गए कि हम देवता थे और वहां मार्ग में गए और मनुष्य बन गए। किस क्रम से हम नीचे उतरे हैं, क्या हुआ देवताओं को जो वो नीचे आ गए, ये सब चिंतन करेंगे। फिर कैसे कैसे हमारा समय बीता और अब खेल पूरा हो रहा है। ये सब स्मृतियां इस चिंतन से व्यर्थ समाप्त होगा।
क्योंकि अगर व्यर्थ ज्यादा रहता है, कोई चाहे कि हम मन को कंट्रोल कर लें, ये असंभव है। कोई मोह ममता में लिप्त हो और वो चाहे हम मन को एकाग्र कर दें 5 मिनट, असंभव है। कोई मान शान के पीछे भटक रहे हों, इच्छाओं तृष्णाओं की गुलामी देख रहे हों, और वो चाहें हम ये स्थिति बना लें जो बाबा ने कही, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने कहा त्याग। जो त्याग नहीं कर सकते वो तपस्वी नहीं बन सकते। योग उनके लिए मेहनत लगेगी। और बाबा ने क्या कहा, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, क्योंकि मोहब्बत में त्याग कर दिया जाता है। ठंड पड़ रही हो, एक ही कंबल हो माँ के पास, बच्चों को ठंड लग रही हो, माँ कंबल खुद ओढ़ेगी या बच्चों को देगी? क्यों? मोहब्बत है, प्यार है। प्यार में त्याग त्याग नहीं लगता है। बाबा उदाहरण दिया करते थे, बच्चा बीमार है, माँ सारी रात जाग रही है, सो नहीं रही, कोई माता को कहता है बड़ा त्याग कर रही हो नींद का, क्या कहेगी? त्याग कर रही हैं? लगेगा माताओं को त्याग? नहीं लगेगा। तो बाबा ये उदाहरण दिया करते थे व्यक्त में कि प्यार त्याग को नेचुरल करा देता है। बाबा से भी प्यार है तो त्याग होना ही चाहिए। हम ऐसे ही कहें बाबा से बहुत प्यार है हमारा, लेकिन हम उस प्यार में त्याग करते ना हो, वो भी उन चीजों का जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो प्यार माना जाएगा? सोच लें सभी। अब हमें व्यर्थ से किनारा करना है, सब चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा। व्यर्थ से वैराग्य, वैराग्य के बिना भी त्याग नहीं होता, प्यार के बिना भी त्याग नहीं होता। बाबा के प्यार में हम त्याग कर देते हैं और दुनिया से वैराग्य में हम त्याग कर देते हैं। करेंगे सभी संकल्प, व्यर्थ से प्यार नहीं। ये खुद करना है। मैं आपको कहूं नहीं होगा काम, चिंतन करें खुद। हमें योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है कि मन बुद्धि को आधा घंटा एक ही स्थिति में स्थित रखें, मन इधर उधर भटके नहीं, उस स्थिति के अलावा कहीं न जाए। बहुत बड़ी प्राप्ति है ये, छोटी नहीं है। और बाबा ने ये भी कहा हुआ, जो लंबा समय मन बुद्धि को स्थिर कर सकेंगे, स्वर्ग में उन्हें ही लंबा समय राज्य प्राप्त होगा। कोई सोचे हम तो बहुत जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम तो जोन इंचार्ज हैं, सब जोन इंचार्ज हैं, हमारा विश्व महाराजन का पद निश्चित है। भूल जाएं इस चीज को, बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि ये प्रश्न बाबा से पूछा गया था। ये प्रश्न दादियों से भी हम लोगों ने पूछा था। कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग थे जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, दादी ने उनका नाम लेके ही कहा ये विश्व महाराजन बनेंगे? बिल्कुल नहीं। स्वराज्य अधिकारी। और बहुत अच्छी बात कही है, जैसे यहाँ वोटिंग होती है ना, जिसकी ज्यादा, जिसको ज्यादा मिल गई वोट, वो सेलेक्ट हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही जो ज्यादा आत्माओं के दिलों पर राज करेंगे, जितनी आत्माएं आपको अपना राजा स्वीकार करेंगी, तो आपका इलेक्शन सफल होगा, नहीं तो नहीं। यहाँ ये नहीं ये बड़े हैं ये छोटे हैं इनको तो राज मिलेगा ही, ये यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए सभी अब बहुत अच्छा ध्यान देंगे। वो व्यर्थ जिससे मुक्त रहा जा सकता है, मुक्त रहने का संकल्प कर लें, तब मन की बहुत सारी शक्तियां बचेंगी और तब ये मन स्थिर होगा। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। हमें आत्मिक स्वरूप पर स्थिर होना है 10 मिनट।
एक विधि आपके सामने है और इसको आप यूज करना अपने जीवन में। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी बैठकर भी ये साधना करें। चलते फिरते ये साधना नहीं होगी। चलते फिरते की स्मृतियां, योग, वो अलग चीज। लेकिन मन को हम 10 मिनट एकाग्र कर दें एक ही स्थिति में, उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखें, सफलता न मिले तो निराश नहीं, हार नहीं जाना है कि ये होगा नहीं, होगा। क्या वरदान दे दिया बाबा ने आखिर में? हो जाएगा। ये भी याद किया करें, हमें ही करना है। कल पहले हमने ही किया है और परम सदगुरु का वरदान भी हमारे साथ है, तो हम ये अवश्य करेंगे। और ये भी याद रखें, जब हम एक ही स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, तब हमसे संसार में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। और अगर हमारा पूरा संगठन इसमें स्थित हो जाए, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ा योगदान मिलता है। जहाँ सेंटर हैं, जिन सेंटर पे बहनों की सेवाएं नहीं बढ़ती, वो ये प्रयोग करके देखें जरा। अपने संगठन को चाहे 10 ही हो, 20 हो, 5 हो, एक अच्छी स्थिति में बैठाएं, थोड़े संकल्प देकर खुद भी बैठें। देखो सेवा की वृद्धि कितनी तीव्र गति से होती है। तो सेवाओं का भी आधार, प्रकृति को बदलने का आधार, वायुमंडल को बदलने का आधार यह है। तो उदाहरण है, आत्मा पर हमें स्थिर होना है। ये नहीं कि हम लगातार आत्मा का स्वरूप विजुअलाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे। कई लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि वो तो हट जाता है। इसकी जरूरत नहीं। मन, बुद्धि, मन विजुअलाइज करे, देखे, पूरा समय न देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा मन आत्मा के चिंतन में लगा रहे। और चिंतन ये नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, ये इसको चिंतन नहीं कहते। मैं आत्मा बहुत शांत हूं, बस अपना स्वरूप देखें। शांति धाम से आई हूं, बहुत शांत हूं। अपना स्वरूप भी देख लें कुछ क्षणों के लिए, और मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। मैं बहुत शांत हूं। भले 3 बार रिपीट कर लें, शांति की फीलिंग होने लगेगी। और ये थोड़ी देर की फीलिंग अनेक संकल्पों को शांत करेगी। मैं परम पवित्र हूं। फिर देखें अपने स्वरूप को, पवित्र किरणें फैल रही हैं। याद कर लें बाबा की बहुत सारी बातें। जब मैं आत्मा परम धाम में थी, संपूर्ण पवित्र थी, बाबा के बहुत समीप थी, मेरी पवित्रता की लाइट बहुत दूर दूर तक फैलती थी। जब मैं सतयुग में आई, मैं कितनी पावन थी। मैं परम पवित्र हूं। फटाफट ऐसा चिंतन करते रहें, अपने स्वरूप को देखते रहें, चिंतन करते रहें, स्वरूप को देखते रहें। मैं आत्मा इस तन में आई हूं, ये तन अलग, मैं अलग। मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं, छोड़े हैं। कभी मैं नर तन में आई, कभी नारी तन में। मैं आत्मा तो चेतन, अविनाशी, अजर, अमर हूं। बहुत सुंदर चिंतन होगा, वैसी वैसी फीलिंग होने लगेगी और आप ये महसूस करेंगे। अगर 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम, बहुत थोड़ा समय है ये, कोई इस तरह के अभ्यास कर ले। ये एक आत्मा का अभ्यास है, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें। कभी परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखते हुए उसके चिंतन से शुरू कर लें, तो कभी सूक्ष्म लोक में बाप दादा के पास जाके अनेक तरह की फीलिंग ले लें। हम कराते रहते हैं वो। बाबा ने अपना हाथ सिर पे रख दिया है, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। हाथ सिर पे रख दिया है, मस्तक पे तिलक लगा दिया,
वरदान दे दिया है। याद दिलाने लगे कुछ कुछ, बाबा को धन्यवाद दें, हम उसके गले मिल जाएं, हाथ पकड़ के रास करने लगे, हैंडशेक करने लगे, 10 मिनट बिता दे, वहीं वहीं हो, बस चिंतन वहीं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पसंद है? अगर 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट शाम को, रात को, कभी भी 2 बार ये अभ्यास कर लिए जाएं, धीरे धीरे स्थिरता होने लगेगी। कईयों को आता नहीं है चिंतन, वो लिख लें, लिख के याद कर लें, उसे मेहनत करें, थोड़ी रट लें उसे, और कुछ ना हो तो धीरे धीरे उसकी फीलिंग बढ़ाने लगे, नए नए विचार स्वतः ही आने लगेंगे। मैंने जब शुरू में 67 में अभ्यास किया, सोचता आत्मा कैसी है, कागज पे बिंदी लगाई, चारों ओर किरणें फैलाई, मैं आत्मा ऐसी हूं। मैथमेटिक्स बहुत करते थे, अभी कॉपियों में तो नहीं होगा, इतना काम था, रोज 1-2 कॉपी भर जाए। स्लेट होती थी उन दिनों, आजकल मुझे पता नहीं है या नहीं है, क्या आजकल स्लेट हैं? तो उस पे चारों तरफ शिव बाबा आत्मा बना लिया, फटाफट एक किया, फिर मिटो दिया, फिर दोबारा किया, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अपने से थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो 10 मिनट सवेरे मिनिमम, मिनिमम, फिर आधा घंटा तक ले चले। आधा घंटा करने में यदि सफल हो जाते हैं तो क्या होगा, मन बहुत आनंदित स्थिति में आ जाएगा, और ये मन की आनंदित स्थिति मन को एकाग्र कर देगी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। मन एकाग्र एक बार हो गया, बस फिर हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई हमारे ऐसे वैसे संकल्प, कुछ चीजों पे ध्यान देना है, इस एकाग्रता को भंग न कर दें। एकाग्रता ऐसी चीज है, इसको प्राप्त किया जाता है बहुत मेहनत से, और ये नष्ट हो जाती है एक संकल्प से ही, और कभी कभी लंबे समय, कई कई दिनों तक नष्ट हो जाती है, और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर लंबा काल, सालों साल के लिए भी स्लिप हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना है। क्या क्या? अवगुणी दृष्टि से ये एकाग्रता नष्ट होती है, पर चिंतन से ये एकाग्रता नष्ट होती है। कोई बात मानस पटल पे छा गई है, पास्ट की, कल की, परसों की, उससे ही एकाग्रता नष्ट होती है। हम किसी भी श्रीमत की अवज्ञा कर दें, ये एकाग्रता पीछे छूट जाती है। हमने कोई इच्छाएं रख ली बिना मतलब की, ये एकाग्रता छूट जाती है। हमारा ध्यान कर्मेंद्रियों में, खाने पीने में, कपड़ों में, ये हो ये हो ये हो गया, तो ये एकाग्रता पीछे छूट जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कल परसों भी, जो बैगर वही प्रिंस तो भविष्य में, पर यहां योगी। इसलिए जो जितना इन सूक्ष्म चीजों का त्याग कर दे, उनको उतना ही ये अभ्यास सिद्ध हो जाएगा। तो हम चलेंगे, जब तक गीत बजे, रिकॉर्ड बजे, पावरफुल योग करेंगे। सभी संकल्प कर दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सभी शक्तियों की मालिक, सभी शक्तियों पर मेरा अधिकार, और मैं इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक।